हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और वो फर्स्ट लेक्चर देख के तभी सेकंड लेक्चर देखिए, तभी आपको समझ आएगा। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं, उसमें सबसे पहले है कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन कॉलम है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और ऑर्डर है 4 क्रॉस 1, मतलब 4 रोज हैं, 1 कॉलम है। इसमें कितने कॉलम है? ओनली 1। रोज चाहे कितनी भी हो, रोज़ पर कोई बाउंडेंसी नहीं होती, कितनी भी रोज़ हो सकती हैं, बट कॉलम 1 होना चाहिए। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? A11 A21, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट अप टू nth रो फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि कॉलम तो अपने पास 1 ही है ना। तो इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी A11 A21 अप टू AN1। इससे नेक्स्ट अपने पास आता है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। जैसे हमने कॉलम मैट्रिक्स में देखा कि उसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, ऐसे ही रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो होती है। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, कोई बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 11 12 5 और 1। ये कितनी रो हैं? ओनली 1 कॉलम्स, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 4, जिसमें ओनली 1 रो है। कॉलम्स जैसे हमने कॉलम मैट्रिक्स में देखा, उसमें रोज़ पर कोई बाउंडेंसी नहीं होती। इसमें रो मैट्रिक्स में रो 1 ही होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जितने मर्जी ले लो। इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? A11 A12 अप टू A1m, क्योंकि इसमें एक ही रो है और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A m cross n matrix is said to be rectangular matrix if number of rows m and number of columns n are not equal। कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, अगर m और n इक्वल नहीं है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं हम, जैसे ये एक मैट्रिक्स ली है मैंने A, जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है, मतलब m क्या हो गया? 2, नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। कितने कॉलम्स हैं टोटल? 4। तो n क्या हो गया? 4। इसमें m नॉट इक्वल टू n है, तो ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद आती है अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स, लेट कर लिया कोई भी A मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज m और n दोनों इक्वल हैं, तो तब उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, इसमें मैंने एक सिंपल सी मैट्रिक्स ली है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज इज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3। तो m इक्वल टू n है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो अपने को पता चल गया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है अपने पास डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसका डायगोनल क्या होगा? हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं AIJ, वही जनरली हम लेते हैं m क्रॉस n की लेते हैं ना मैट्रिक्स, बट इसमें कंडीशन है अ मैट्रिक्स विच इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जिसका ऑर्डर n है, देन एलिमेंट्स A11 A12 अप टू ANN कॉन्स्टिट्यूट द डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब क्या है इसका? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की वो एंट्रीज, जैसे A11 A12 अप टू ANN, ये एंट्रीज मिलके उसका डायगोनल बनाती हैं। और इनको जो ये एंट्रीज हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स ऑफ द
डायगनल। जैसे हम एग्जांपल की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैंने ये एक मैट्रिक्स ली है, वही सिंपल जो ऊपर ली थी स्क्वायर मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही इसमें ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन में यही कह रहा है कि इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3। तो देन एलिमेंट्स A11 A12 अप टू ANN, इसमें n क्या है? 3 है। ये 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो A11 A22 A33, ये तीनों एलिमेंट्स मिलके इसका डायगोनल बनाएंगे। अब अपने को चेक करना है कि A11 कौन सा एलिमेंट है, A22 कौन सा एलिमेंट है, A33 कौन सा एलिमेंट है। अब अपने को पता है A11 कौन सा एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो कॉमन हो, या कह सकते हैं जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन का जो एलिमेंट है उसको हम A11 कहते हैं। तो A11 कौन सा हुआ? ये। सिमिलरली A22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट है उसको बोलते हैं A22। तो A22 क्या हुआ? 5। सिमिलरली A33 इज 9। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए? 1 5 और 9। तो अपने को डायगोनल एलिमेंट्स का तो पता चल गया कि 1 5 और 9 इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और डायगोनल 1 5 9 ये एक डायगोनल है, ये डायगोनल है मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर है 3। बट डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 5 9। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अब 2 3 6 4 7 8 इनको क्या बोलेंगे हम? तो सिंपल सी बात है, अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो इनको हम बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और आप सिंपल सी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स में वो एलिमेंट्स आते हैं जिसमें i और j इक्वल होता है। नॉन डायगोनल में वो आते हैं i नॉट इक्वल टू j। जैसे हम देखते हैं इसमें A11 तो i j के इक्वल है, A22 I2 J2 तो i इक्वल टू j है। इसी तरह से A33 में i इक्वल टू j है। बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में i नॉट इक्वल टू j होता है। तो इसमें 4 कौन सी एंट्री है? ये A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की कॉमन एंट्री है 4 1। तो इसमें i है 2 j है 1, तो i नॉट इक्वल टू j है। तो ये क्या है? एक नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कौन से हैं? 1 5 9। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? 2 3 6 4 7 8। अब डायगोनल एलिमेंट्स के बाद अपने पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कुछ तो डायगोनल का रोल है, तभी तो इसका नाम डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ़, यहाँ से मेन डेफिनेशन शुरू होती है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है उसको डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? इफ़ ऑल ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं तो देन उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ये है कोई भी ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो इसके लिए अपने को पहले तो पता होना चाहिए कि डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं। तो वो अपने को पता है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि डायगोनल एलिमेंट्स इसके कौन से हैंगे? A11 A22 A33। तो डायगोनल एलिमेंट्स इनको छोड़ के जो बच गए वो कौन से हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये कंडीशन क्या कहती है कि ऑल ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। क्या इसमें सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं? ऑब्वियसली हैं। ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी। तो ये क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी 0। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो गए? 1 4 7। बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से? 2 3 0 0 6 0। क्या ये सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं? नहीं, क्योंकि 2
जीरो नहीं है ये, ऑब्वियसली ये भी जीरो नहीं है, यहाँ पे भी जीरो नहीं है, तो ये क्या है, नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम, C 1 0 0 2 0 0, ये A1 1, ये A2 2, ठीक, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि फर्स्टली जो कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स की वो है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, M2 है, N3 है, M नॉट इक्वल टू N, तो इसका मतलब नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो ये डायगोनल कैसे हो सकती है, तो नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स। अब हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ ली, देखिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सब ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस पे भी कंडीशन आ जाती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ये एक कोई मैट्रिक्स है जिसके मतलब कितने ऑर्डर की है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। इसके बाद देखते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 2 2 2, नॉन डायगोनल सभी जीरो हैं, तो हाँ ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है। पहले देखा हमने स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद देखा क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। इसके बाद हमको क्या देखना है कि अगर इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, क्या इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, 2 2 2, दिस इम्प्लाइज A1 1 A2 2 A3 3, सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो क्या ये होगी एक स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्टली चेक करेंगे हम कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 सॉरी नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है क्योंकि m इक्वल टू n है। सेकंड देखें क्या एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी जीरो हैं, तो हाँ ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। इसके बाद देखते हैं क्या ये मतलब क्या इसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3, सभी इक्वल नहीं है, तो A1 1 नॉट इक्वल टू A2 2 नॉट इक्वल टू A3 3, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, दिस इम्प्लाइज ये एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है बट ये डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं है ना, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है बट इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कौन से 1 5 9, नॉन डायगोनल इसके नॉन जीरो हैं, मतलब जीरो नहीं है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं है तो ये स्केलर मैट्रिक्स बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अपने को पता चल गया स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, या कह सकते हैं हम 1, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अपने को पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होते ही हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स पर भी कंडीशन आ गई, अगर वो सभी 1 हैं तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो ये क्या है आइडेंटिटी, इसमें देखते हैं हम m कोई भी मैंने एग्जांपल लिया, जैसे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद हमने देखा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, क्या इसमें सभी यूनिटी हैं, 1 1 1, सभी एलिमेंट्स 1 है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर
कितना इसका 3। इसी तरह से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर के, इसको हम I2 लिख सकते हैं, इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं I3। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की। इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की। आगे आता है जीरो मैट्रिक्स। व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है, जीरो जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो, कोई भी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हैं उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली, ये इसके सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये एक जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। ऐसे ये एक जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3×2। ठीक है, तो ये थे अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा मैट्रिक्स होती क्या है, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, रोज, कॉलम्स, इन सब चीज़ों के बारे में फर्स्ट लेक्चर में देखा। सेकंड लेक्चर में देखा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। जनरली 8 टाइप्स हमने देखे हैं, कौन से होते हैं। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।